हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जोरावर क्लासेस। एंड आई होप आप लोग आज रेडी होगे अपने टेस्ट के लिए। सो कॉपी पेन निकाल लीजिए, आज भी कुछ नया ही सीखने को मिलेगा। तो साथ ही साथ आप टेस्ट के लिए रेडी हो जाइए और आपको 10 सेकंड का टाइम दिया जाएगा आंसर करने के लिए, ठीक है। तो आपके सामने आज का पहला क्वेश्चन देखिए। द बॉय स्वैम राइट। ऑप्शन है क्रॉस, थ्रो, ऑन एंड ओवर। आपको 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर करिए, ठीक है। सो इसका आंसर क्या होगा, देखते हैं। द बॉय स्वैम राइट अक्रॉस द रिवर। सिंपल सा आंसर होगा ए, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको पिछले वीडियोस में जब मैंने प्रीपोजिशन कराया है तो वहां पे मैंने आपको समझाया कि जब हम स्वयं करते हैं, ठीक है, हाथ पांव मान के चलना, जिसकी वजह से आप देखो, अब स्वयं होता है और एक होता है फ्लोट। दोनों का अर्थ समझ लो, दोनों का अर्थ होता है तैरना। बट स्वयं का मतलब होता है कि जब आप स्विमिंग जो होता है वो तब के लिए यूज किया जाता है, तैरने के लिए, जब आप अपने हाथ पांव से इफर्ट करते हो सतह पर रहने के लिए, पानी की सतह पर आप स्टेबल रहने के लिए हाथ पांव से इफर्ट करते हो, ठीक है। फ्लोट का मतलब होता है जब कोई चीज बिना किसी इफर्ट के ही फ्लोट कर रही हो। जैसे कोई पॉलीथीन अगर आप किसी भी पानी की सतह पे छोड़ दो तो वो अपने आप फ्लोट करती है। तो ऐसी चीजों के लिए हम बोलते हैं फ्लोट। समझे, मतलब जब जहां पे वो अपने आप फ्लोट करती हो, तैर रही हो, जिसमें इफर्ट ना करना हो, तो उसे हम फ्लोट बोलते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज, दो चीजें मैंने आपको बताई, इसको नोट कर लीजिएगा। सो द बॉय स्वैम राइट अक्रॉस द रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है। दे लिव। फिर आपके सामने ऑप्शन है इन, टू, ऑन एंड एट। तो दे लिव, ये कहाँ रहते हैं? वे रहते हैं कहाँ पे? फिफ्थ फ्लोर। अभी इसकी कंडीशन में मैंने पिछले वीडियोज में इसकी कंडीशन समझाई थी आपको कि ये कैसे यूज होगा। तो दे लिव ऑन द फिफ्थ फ्लोर। कहाँ पे? ऑन द फिफ्थ फ्लोर। तो आई होप आपका आंसर सही हुआ होगा, ऑन द फिफ्थ फ्लोर। और जो लोग नहीं देखे हैं वो फिर से देख लें कि किस तरह से मैंने आपको समझाया था कि जो फ्लोर है उसके ऊपर लोग रहते होंगे ना, उसके ऊपर ऐसे लोग रहते होंगे। तो ऊपर का मतलब क्या हो गया? ऑन रहते हैं। बहुत सारे लोग एट लगा के आएंगे, तो ऐसी गलती ना करिएगा। आपका आंसर कौन सा होगा? ऑन होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो लेट अस सिट डाउन। कहाँ पे? आओ बैठते हैं। कहाँ पे बैठते हैं? द शेड ऑफ ट्री फॉर सम टाइम। इस पेड़ की छाया, पेड़ की छाया, शेड ऑफ ट्री मतलब पेड़ की छाया, फॉर सम टाइम कुछ समय के लिए। आपका ऑप्शन है बिलो, इन, बीनेथ एंड इनसाइड। तो आपको बताना है कि आपको यहाँ पे भरना क्या है। तो शेड की कंडीशन में मैंने आपको क्वेश्चन भी कराया था कि पेड़ की शेड की कंडीशन में मैंने आपको बताया था कि ये बाउंड्री से रिलेट करता है। और बाउंड्री का मतलब क्या होता है? इन लगाते हैं। जैसे पेड़ की छाया जहां होगी उसी के नीचे बैठोगे, यानी आपकी कुछ बाउंड्री फिक्स होगी। तो इसके नीचे बैठोगे तो वहां पे हम क्या लगाते हैं? इन का यूज करते हैं। ये मैंने आपको पिछले वीडियोज में बताया है। सो अगर आप नहीं देखे हो तो उनको जाके जरूर से देखिए कि आप कैसे कैसे उन चीजों को यूज कर सकते हो, ठीक है। सो लेट अस सिट डाउन इन द शेड ऑफ ट्री फॉर सम टाइम। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं। द बस, यहाँ पे डैश डैश 50 पैसेंजर्स फेल डैश डैश रिवर। तो यहाँ पे आपको कंफर्म हो गया कि भैया यहाँ पे तो इनटू ही रहेगा, फिक्स्ड हो गया, बहुत सारे लोगों को याद हो गया होगा ये, ठीक है। तो आपको ऑप्शन ढूंढना है। बहुत आसान सा ही इसका क्वेश्चन हो जाएगा, बट आपको एक चीज याद भी रखनी है कि द बस, और यहाँ पे आंसर हमारा होगा विथ एंड इनटू। सो आपको ये चीज याद रखनी। मान लो आपके क्वेश्चन में ये ना दिया हो, ठीक है, तो आपको क्या दिया होगा? द बस 50 पैसेंजर्स, ठीक है। तो आपको क्या लगाना है? विथ 50 पैसेंजर्स, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि जब आपको ये चीज नहीं दी गई होगी तब आपको यह क्या यूज करना है? विथ 50 पैसेंजर्स, ठीक है। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एंड वो लोग जो हमारे साथ आज पहली बार जुड़ रहे हैं, वो लोग अपना नंबर, अपने नंबर से, व्हाट्सएप नंबर से, इस व्हाट्सएप नंबर पे अपना नाम एंड अपनी पोस्ट, जिस भी पोस्ट के लिए वो प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे पीआरटी, टीजीटी, जिस भी पोस्ट के लिए कर रहे हैं, वो वहां पे सेंड कर दें, जिससे उन्हें टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलेगा। एक उन्हें व्हाट्सएप के ब्रॉडकास्ट ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा, जिससे उनको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। सो आप लोग अपना नाम और अपनी पोस्ट 8638008832
पर सेंड कर सकते हैं, जो कि सर का नंबर है और ये ऑलरेडी 1 KB में टीचर है, ठीक है। एंड फॉर मोर डिटेल इनके बारे में आप चैनल पे और भी वीडियोज हैं जो लाइव सेशन की हैं, उनमें जाके आप जान सकते हो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं अपना। तो 5वां क्वेश्चन लिखा गया है देयर इज नोबडी, क्या भरना है? ऑप्शन है ऑन, फिर इनसाइड, फिर एट, फिर है इन। फटाफट बताओ, जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताओ क्या आंसर होगा। देयर इज नोबडी, क्या आंसर होगा? देयर इज नोबडी एट द होम। एट यूज किया गया था, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी ये चीज कंफर्म की थी, जहां पे होम दिखे वहां एट लगाओ, जहां होम दिखे वहां क्या लगा दो? एट लगा दो। ये सिंपल सी चीज है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, प्लीज राइट टू मी, ठीक है। अब यहाँ पे दिया गया है प्लीज राइट टू मी, आपके सामने ऑप्शन है टू, ऑन, अपॉन, एट। तो आप बताओ क्या लिखा जाएगा, यहाँ पे क्या भरा जाएगा? तो प्लीज राइट टू मी टू, ऑन, अपॉन, एट। जल्दी से आंसर बताओ। राइट टू मी दिस, सॉरी एड्रेस की बात की जा रही है, तो सिंपल है, जैसे हम लोग उस पे बोलते हैं कि किसी इस एड्रेस पे भेजो, तो एट दिस एड्रेस बोलते हैं ना। तो इसी तरह से हमारा आंसर क्या हो जाएगा? एट हो जाएगा। तो जितने लोगों ने एट आंसर दिया सब लोगों का सही है, सो हमारा आंसर हो जाएगा 6 का एट। अगला देखते हैं, हमारे सामने लिखा गया ही ड्रॉप फ्रॉम महाराष्ट्र। ड्रॉप का मतलब क्या होता है? ये होता है सेकेंड फॉर्म किसका? ड्राइव का। तो ड्राइव का मतलब होता है चलाना, ड्रॉप मतलब होता है चलाया या चलाया था। ही ड्रॉप फ्रॉम महाराष्ट्र टू कर्नाटका विदाउट स्टॉपिंग द रेस्ट। तो यहाँ पे हम सिंपल सी भरेंगे टू। तो आंसर ये तो बहुत आसान सा था, मेरे देने के पहले भी बहुत सारे लोग बता सकते हैं इसमें कि हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, बी वाला सही होगा, ठीक है। तो ही ड्रॉप फ्रॉम महाराष्ट्र टू कर्नाटका विदाउट स्टॉपिंग टू रेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है यू स्टैंड अ गुड चांस। तो यहाँ पे देखो गुड चांस द मैच, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे? देखो चांस के साथ आप क्या लगाओगे? इसका मतलब होता है कि आप ऐसी जगह खड़े हो जहां से आपको बहुत अच्छा अवसर है मैच को जीतने का। तो देखो चांस के साथ आप क्या लगाओगे? आंसर बताओ पहले आप लोग, फिर मैं बताता हूं क्या आपका सही होगा और किसका गलत होगा, ठीक है। तो आपको बताना है जल्दी से जल्दी। यू स्टैंड अ गुड चांस, क्या होगा? ए बी सी डी क्या होगा? जल्दी से। तो आपका आंसर होगा चांस के साथ, देखो चांस के साथ ऑफ जब यूज होता है तो इसका मतलब होता है अवसर से। जब भी चांस के साथ ऑफ का यूज होगा तो अवसर से मतलब होता है, यानी कि आपके चांस का मतलब ही होता है मौका, लेकिन अवसर पूरा दिखा दिया जाता है, ठीक है। सो आंसर यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? ऑफ विनिंग द मैच, ठीक है। तो आप क्या लगाओगे? ऑफ विनिंग द मैच, ठीक है। चलिए वेरी गुड। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? ऑफ विनिंग द मैच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, कैन यू टेल द डिफरेंस, कैन यू टेल द डिफरेंस बटर एंड मार्गेरिन। मार्गेरिन का मतलब क्या होता है? ध्यान से पहले आप यही समझ लो, मार्गेरिन का मतलब होता है कि बटर जो होता है वो मक्खन होता है। ध्यान से देखो, इसका मतलब क्या होता है? मक्खन। एंड जो आपका कह सकते हो कि बेकार मक्खन होता है, यानी कि वो उतनी क्वालिटी नहीं होती है, ठीक है। मतलब कह सकते हो कि जो कह सकते हो कि इसका जो अशुद्ध मक्खन होता है, यानी जो शुद्ध नहीं होता है, उसे मार्गेरिन बोलते हैं। जैसे हमारे मिलावट वाला मक्खन, इन द सेंस आप ये समझ सकते हो मिलावट वाला मक्खन, ठीक है। तो उसे मार्गेरिन बोलते हैं। मिलावट का जो मक्खन होता है उसे मार्गेरिन बोलते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है? डिफरेंस आ गया तो बहुत आसान सा इसका आंसर भी हो जाएगा। डिफरेंस का कब होता है? और यहाँ पे बोथ यानी दो लोगों की बात की गई है, एक बटर एक मार्गेरिन। तो सिंपल सा आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? बिटवीन, कैन यू टेल द डिफरेंस बिटवीन बटर एंड मार्गेरिन। तो जो मिलावट मक्खन होता है उसे मार्गेरिन बोला जाता है, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। सो आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, द किंग जॉर्ज, द किंग जॉर्ज एस एक्स ascensions द थ्रोन वाज सेलिब्रेटेड विथ ग्रेट पॉम्प। पॉम्प का मतलब होता है खुशी, हर्ष, उल्लास। ऐसे मीनिंग अभी आप लिखते रहा करो, क्योंकि यह आपके इडियम्स एंड फ्रेज में या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में या सिनोनिम्स एंटोनिम्स में कहीं भी मिल सकती है, ठीक है। सो इसको भी लिखा करो। थ्रोन का मतलब होता है सिंहासन या मुकुट। आप इन द सेंस कर सकते हो कि थ्रोन जो था यानी सिंहासन को सेलिब्रेट करने के लिए ऑप्शन आप कौन सा भरोगे? तो आप देखो यहाँ पे लिखा गया द किंग जॉर्ज एसेसन
फॉर द थ्रोन, विद द थ्रोन, अगेंस्ट द थ्रोन एंड टू द थ्रोन। जल्दी से बताओ क्या भरा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या भरेंगे, ऑप्शन 10 सेकंड का टाइम है आपके पास। ठीक है, तो सिंपल है, यहाँ पे हम क्या भरेंगे, असेसन टू द थ्रोन वॉज सेलिब्रेटेड विथ ग्रेट पॉम्प। तो आई होप आप सबको ये सेशन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। एंड वो लोग जो पहली बार जुड़े हैं वो प्लीज इस नंबर पे अपना नाम और पोस्ट सेंड कर सकते हैं। एंड पिछले वीडियोस को जाके जरूर से देखो, तब आपको समझ में आएगा क्या चीजें कैसे होती हैं और कैसे हम प्रीपोजिशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।